लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया मुख्य आरोपी। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम जोड़ा गया। वीरेंद्र पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की साजिश का आरोप। अजय मिश्रा का रिश्तेदार है वीरेंद्र शुक्ला। पेन ड्राइव और डीवीडी में भी हिंसा के सबूत। चार्जशीट को बक्से से ले जाया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में एक और किसान गिरफ्तार किया गया। पिछले साल अक्टूबर में हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। लखीमपुर केस में चार्जशीट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें अपराध धुलते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा प्रहार। कहा, बीजेपी में जाने पर क्रिमिनल बन जाता है सफेद पोश। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, पीएम की किसान विरोधी सोच उजागर। रक्षक होकर भक्षक के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री। एसपीएमएलसी पंपी जैन की मुश्किलें बढ़ी। पंपी जैन को लेकर कानपुर पहुंची आईटी विभाग की टीम। भाई अतुल जैन के घर भी होगी तलाशी। कल रात 4 गाड़ियों से पहुंची 6 से 7 सदस्यों की अतिरिक्त टीम। पंपी जैन के घर से लेकर कारखानों तक हुई सघन तलाशी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। मुख्यमंत्री को कहा अनुपयोगी। बोले, यूपी की जनता का सीएम को ध्यान नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बिजली के बिल के नीचे दब रही है उत्तर प्रदेश की जनता। बीजेपी सरकार ने नहीं दी कोई राहत। अखिलेश का योगी सरकार पर तंज। कहा, बीजेपी से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं। अब जनता जान गई है हकीकत। इस बार चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीएसपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राकेश पांडे। 9 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। बहराइच की नानपारा सीट से एमएलए हैं माधुरी। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश पर हमला। कहा, जिन्होंने देश का विभाजन किया उनके नाम को लेकर आज भी समाज को बांटने में तुले हैं। नड्डा ने अखिलेश पर 15 आतंकियों के केस वापस लेने का आरोप लगाया। कहा, कोर्ट ने केस वापस नहीं लेने दिए। 4 आतंकवादियों को फांसी और बाकियों को उम्र कैद हुई। अखिलेश का यही असली चेहरा है। आज शाम 5 बजे लखनऊ के पार्टी कार्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की चिट्ठी में मांग की। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी पर डिप्टी सीएम सुखजिंदर ने कहा, मुझे गृह मंत्रालय मिलने से सिद्धू नाराज। सिद्धू कहें तो 1 मिनट में उनके चरणों में रख दूंगा मंत्रालय। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के स्वर्ण मंदिर में दिखने की खबरों का डिप्टी सीएम सुखजिंदर ने किया खंडन। कहा, मजीठिया पंजाब में नहीं, वीडियो और तस्वीरें नकली। डिप्टी सीएम सुखजिंदर ने कहा, अगर मजीठिया पंजाब में कहीं दिखा तो कुछ ही मिनटों में जेल के अंदर होगा। बस्ती से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। तेलंगाना में शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। कहा, उपचुनावों में बीजेपी की जीत से बौखलाए केसीआर प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू। जनगणना के बहाने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश इतना कमजोर हो गया है कि वो अपनी जनसंख्या की गणना करने में भी सक्षम नहीं रहा। देश भर में आज से नई वैक्सीनेशन ड्राइव। 15 से 18 साल के बच्चों को लग रहा है कोरोना का टीका। कोविन पोर्टल पर करीब 8 लाख रजिस्ट्रेशन। 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाने की इजाजत। कोविन सिस्टम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। मुंबई में 10 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन जारी। केंद्रों पर टीकाकरण के लिए किया गया है खास इंतजाम। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह। अलग अलग स्कूलों के बच्चों को लेकर मुंबई ने नेक्सो वैक्सीनेशन सेंटर पर टीचर्स पहुंचे। ऑब्जर्वेशन एरिया में बच्चों के साथ बैठे टीचर्स। मुंबई के कंजूर मार्ग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आई ट्विंस सिस्टर्स। वैक्सीन को लेकर दोनों कॉन्फिडेंट दिखी। नागपुर में 47 सेंटर्स पर बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी। टीकाकरण सेंटर पर काफी संख्या में पहुंचे बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का करते इंतजार नजर आए। गुजरात में भी 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ। गांधीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शुरुआत। दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत। आरएमएल अस्पताल में बच्चों को लगाया जा रहा है टीका। बच्चों को वैक्सीन पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। हर स्कूल में लगाएंगे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप। लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम योगी। सेंटर का लिया जायजा। बच्चों को वैक्सीन सर्टिफिकेट दिए। कहा, सतर्कता और सावधानी से जीतेंगे कोरोना से जंग। सीएम योगी ने कहा, देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की तारीफ की गई। नीति आयोग से लेकर WHO तक ने सराहना की। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बोले सीएम धामी। कहा, आज से शुरू हुई वैक्सीन ड्राइव। 1 हफ्ते में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को लगा देंगे टीका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव। टीकाकरण के बांटे सर्टिफिकेट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 15 से 18 साल के बच्चों को लगी वैक्सीन। कोटा में बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का लोकसभा स्पीकर ने उद्घाटन किया। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों को दिया चॉकलेट और गुलाब गिफ्ट। टीके के लिए लगी लंबी लाइन।
बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन और जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुआ। पटना के मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में सीएम नीतीश कुमार ने बांटे सर्टिफिकेट। देश में कोरोना के 33,750 नए केस, 24 घंटे में 123 मरीजों की मौत। एकता कपूर हुई कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटीन पर हैं एकता। संपर्क में आने वाले लोगों को दी टेस्ट करवाने की सलाह। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर बोले सत्येंद्र जैन, पिछले 2 दिन में आए कोरोना केस में 84% ओमिक्रॉन के मामले, लोगों में देखे गए हैं मामूली लक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में शामिल हुए 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में बना कल्पना चावला रिसर्च सेंटर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। शतरंज खिलाड़ी मलिका हांडा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर पंजाब सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। मंत्री परगट सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, कल होगी सुनवाई। एनसीबी में कार्यकाल पूरा होने पर समीर वानखेड़े को डीआरआई भेजा गया। डीआरआई से ही एनसीबी गए थे वानखेड़े। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जम्मू में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और हेरोइन बरामद। हैदराबाद में आज से सूर्य नमस्कार के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव भी होंगे शामिल। कार्यक्रम में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर 48 दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। करीब 150 देशों के योगी हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल।